हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बिहार दरोगा का टेस्ट 3 का रिवीजन एंड याद करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज 3 का प्रैक्टिस एंड रिवीजन करेंगे। तो आइए देखते हैं सेट 3 का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए तो आज हम देखते हैं टेस्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो सबसे पहले ये भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी। भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी, यानी ऑप्शन ए साख समितियाँ, ऑप्शन बी विपणन समितियाँ, ऑप्शन सी कृषि समितियाँ, ऑप्शन डी गृह समितियाँ। तो दोस्तों एक का आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताएंगे। तो एक का आंसर होगा दोस्तों साख समितियाँ। क्या है? साख समितियाँ। यानी भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन थी? तो साख समितियाँ थी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। तो पहला है राज्यसभा और राज्य की विधानसभा है, दूसरा है लोकसभा और राज्य की विधान परिषद, तीसरा है राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषद, और चौथा है ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभाओं की विधानसभा है। तो दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दोस्तों डी होगा, यानी लोकसभा और राज्य की विधानसभा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो आइए दोस्तों इसका आंसर होगा, यानी ए का 2, बी का 5 नंबर, सी का होगा चौथा, डी का होगा 1, ई का होगा तीसरा दोस्तों, ई का होगा तीसरा। यानी क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो सबसे पहला ए है पीवी नरसिम्हा राव। कहाँ थे? अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। मोरारजी देसाई जो कि बम्बई के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। एंड एच डी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एंड चौधरी चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इन सभी लोगों ने अपने राज्य प्रधानमंत्री के राज्य कि जो लोग कहाँ के मुख्यमंत्री थे उनसे संबंधित था ये। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन हो जाएगा डी। आप सभी लोग मिलान कर लेंगे, एक मैंने मिलान करके बता दिया है। अब क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन को स्क्रॉल करेंगे हम ऊपर की ओर। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है तो दोस्तों हम ब्रश का यूज करेंगे। ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा 5 नंबर। आइए इसको यहाँ रखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत। ऑप्शन ए समान आचार संहिता। ऑप्शन बी का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। ऑप्शन सी का हो जाएगा 2 नंबर। ऑप्शन डी का हो जाएगा तीसरा।
ऑप्शन ई का चौथा। यानी पूछेगा कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40। बी, समान आचार संहिता का अनुच्छेद गठन किस में चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 44। कृषि एवं पशुपालन की चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो अनुच्छेद 48। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा इस हिसाब से दोस्तों। तो आप सभी लोग एक बार मिला लें दोस्तों और याद कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखेंगे क्या होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी में मारेंगे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया है, तो ऑप्शन ए 22वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 10वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 14वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 21वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, आप सभी लोग फास्ट कमेंट करके बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी 22वां संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा मिला था। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 22वां संविधान संशोधन के द्वारा। आप सभी लोग अच्छे से याद कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों, कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्वेश्चन क्या कहता है, ऑप्शन बी। पहला हो जाएगा सिक्किम, दूसरा नंबर में अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नंबर में छत्तीसगढ़, चौथा नंबर में झारखंड। इस प्रकार इसका आंसर होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है। दोस्तों इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी जॉबिसो, डी रूसो। किसने कहा था बताइए आप सभी लोग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु ने कहा था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और एक बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्या है, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए माली, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कांगो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों कांगो। कांगो क्या किया था, कांगो जो था हाल ही में किस देश में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया था, किस देश ने, तो कांगो ने। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इनविट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताएंगे। अमरेली, गांधीनगर, अहमदाबाद, भुज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमरेली। अमरेली यानी गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इनविट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला था, तो अमरेली को। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर दोस्तों देखते हैं क्या है। 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया। तो इसका आंसर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं क्या है। आइए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या था कि 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया। तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे हम लोग क्या होगा। एक मिनट वेट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अर्जुन, बी विक्रमादित्य, सी विक्रम एस, डी ट्रैकर एस। तो 11 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा विक्रम एस। विक्रम एस क्या था? भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो विक्रम एस। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ऑप्शन ए फागू चौहान, ऑप्शन बी रमेश बैस, ऑप्शन डी बी डी मिश्रा, ऑप्शन सी डी गुलाब चंद्र कटारिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर बी डी मिश्रा। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 की ओर बढ़ते हैं। किस दिन को कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व शाकाहारी के दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 30 सितंबर, 29 सितंबर। तो इसका दोस्तों आंसर आप सभी लोग करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को तो जानते हैं कि आप लोग महात्मा गांधी का जयंती मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ? पहला सूरत, कानपुर, नागपुर, मुंबई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। नागपुर में क्या हुआ था कि 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया था नागपुर में। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 15 में क्या कहता है कि प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 27 लोगों को यह अवार्ड दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? आईपी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों ऑप्शन बी होगा 42वें स्थान पर। आइए 17 नंबर क्वेश्चन। फॉर्म डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस की पुस्तक किसने लिखी है? फॉर्म डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी बी डॉक्टर बीमन जालान, ऑप्शन सी रघुराम राजन, ऑप्शन डी अभिजीत सेन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर बीमल जालान। आप सभी लोग अच्छे से याद कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कहता है 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक क्या है कि थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य बना। तो चलिए दोस्तों इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दोस्तों अगस्त 2022 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। यह ब्रिज किस नदी पर बना है दोस्तों? ऑप्शन ए अराबी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी झेलम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चिनाब। चिनाब पे क्या किया गया था? सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट पॉइंट का उद्घाटन किया गया है। यह ब्रिज किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 20। किस रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों सीमा सड़कों पर बीआरओ कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं हम नेक्स्ट पेज में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या था कि रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों सीमा सड़कों पर बीआरओ कैफे स्थापित करने की मंजूरी दी थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको 75 पे। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 की ओर बढ़ते हैं कि विदेशों में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? पाइन लैब्स, स्टामोजो,
फोन पे, पेटीएम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा फोन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा सी यानी नेपाल। यानी भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत का गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की थी, तो नेपाल ने। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्तों कि अणु से परिचित द्वारा 1986 को कराया गया जॉन डांटल, जोसेफ प्रॉस्ट, विल्हेम ऑस्टवाल्ड, महर्षि कनात। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा विल्हेम ऑस्टवाल्ड। यानी अणु से परिचय द्वारा 1986 को कराया गया था विल्हेम ऑस्टवाल्ड के द्वारा दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, इसका कलर चेंज करते हैं दोस्तों। आइए अब पढ़ेंगे दोस्तों। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आइसोटोप, आइसोटोन, न्यूक्लियो, आइसोबार। तो 24 नंबर दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आइसोबार। यानी आइसोबार समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को के रूप में क्या जाना जाता है? तो आइसोबार को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? वॉशिंग सोडा जो होता है किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा किया जाता है। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 के द्वारा क्रिस्टलीकरण किया जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए अल्फा किरणें, ऑप्शन बी बीटा किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें, ऑप्शन डी एक्स किरणें। तो क्वेश्चन नंबर 26 का दोस्तों आंसर होगा बीटा किरणें। यानी बीटा किरणों के द्वारा उत्सर्जन का संभारिक उत्पन्न होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? परावर्तन, परिसंचरण, विसरण, गैसीय विनिमय। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा विसरण। विसरण के द्वारा विसरण के द्वारा क्या होता है? किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता की ओर निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? विसरण। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं आगे। एक अम्ल तथा एक क्षारक को जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। यानी 2 और 4 क्या है? पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा, पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई जाती है? तो आइजीमा के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा कार्बन नैनो ट्यूब बनाई जाती है? तो आइजीमा के द्वारा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की ओर अब आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं कि सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित करके नीचे दिए गए कोड को सही विकल्प में चुनाव करें। तो क्वेश्चन नंबर 30 का दोस्तों आंसर हो जाएगा, आइए मिलाप करते हैं दोस्तों। तो ब्रश का यूज करेंगे हम लोग। 1 का आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा नंबर। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आइए उसी प्रकार बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? हम लोग याद रखेंगे, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है।
उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि आवेग का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का SI मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। आवेग का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू सेकेंड होता है आवेग का SI मात्रक। तो इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 30 का आंसर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप सभी लोग टिक कर लेंगे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, चाल एवं वेग दोनों अचर होते हैं। चाल एवं वेग दोनों चर होते हैं। चाल चर एवं वेग अचर होते हैं। चाल अचर एवं वेग अचर होते हैं। तो दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यानी चाल अचर और वेग चर रहते हैं। चाल वेग अचर और वेग चर रहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, नहीं है। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ओडोमीटर जो होता है ना वह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। बाद बाकी हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पनडुब्बी क्या है, ये सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं कि घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्न पर आधारित है। यानी क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 33 की ओर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्न घड़ी में आधारित होता है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है, तो पीजो इलेक्ट्रिक के प्रभाव पर आधारित होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों कहता है क्या है, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो निम्न में से किस प्रकार के निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 यानी ऑप्शन बी। यानी वास्तविक और बड़ा, अवास्तविक और छोटा का क्या है, प्रतिबिंब पर प्रकाश क्या है, प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक टेस्ला किसके बराबर होता है दोस्तों, एक टेस्ला किसके बराबर होता है, तो 1 वीवर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी 1 वीवर मीटर स्क्वायर के बराबर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, ग्रीन मफलर संबंधित है किससे। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं, यानी एंथ्रोपोजेनिक के कारण। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है किससे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की ऑप्शन आगे देखेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा नाभिकीय दुर्घटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है। तो ABC सूचकांक का संबंध है दोस्तों स्वास्थ्य से। यानी भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है, तो स्वास्थ्य से। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। एरो परियोजना का संबंध है। एरो परियोजना का संबंध किससे है दोस्तों, तो डाकघरों की नई पहचान बनाने से। एरो परियोजना का संबंध किससे है, डाकघरों की नई पहचान बनाने से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं आगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा 2004 में किया गया है। आइए निम्न में 42 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन केंद्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है। केंद्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो सेल। सेल क्या है, केंद्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है। फ्लेट, सर्पेंटाइन्स, ईसिस्ट, ये सब क्या है, केंद्रित चट्टान का उदाहरण है दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों 43 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 43 का आंसर हो जाएगा दोस्तों पिलानी राजस्थान में क्या है, सॉरी पिलानी राजस्थान में क्या है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है। आइए 44 नंबर क्वेश्चन में मुरुगप्पा गोल्ड कप का खेल किस खेल से है? यानी मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो हॉकी से है। मुरुगप्पा गोल्ड कप का खेल का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। आइए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी? पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुबंधोपाध्याय। अनुबंधोपाध्याय। आइए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई है दोस्तों? तो 1957 ईस्वी में की गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 के आगे 47 की ओर बढ़ते हैं। 47 कहता है डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में डाफर जाति पाया जाता है। आइए मेवाली नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है? मेवाली नस्ल निम्न में से किससे संबंधित? तो गाय से संबंधित है। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर क्या है 49 कहता है ACHI का पूर्ण नाम क्या है? तो आइए इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 के ऑप्शन आगे की ओर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आइए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवादों सर्वोच्च न्यायालय के पास आ जा सकते हैं। यानी संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जाए जा सकते हैं। तो दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये सब हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। न्यायालय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति के द्वारा की गई है? पेशकश तो अशोक मेहता समिति के द्वारा इसकी पेशकश की गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 275 से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सी समिति लोकसभा के अधीन आती है, नहीं आती है? कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। आइए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इथोपिया लुसाका। बाद बाकी क्या है सभी सही है। फिनलैंड हेलेंस्की होगा, बोलिविया का ला पाज होगा, यूक्रेन का कीव होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में प्रशांत महासागरीय द्वीपों में कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो इसका हो जाएगा सर सुलेमान द्वीप। सुलेमान द्वीप क्या है? प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से मलेशिया द्वीप में क्या है? सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? तो कालाहारी। कालाहारी क्या है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? निम्नलिखित समूहों में से किस के एक देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन आगे की ओर पेज में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
यानी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। आइए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 58 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का मांडव पहाड़िया महाराष्ट्र में, यह सही सुमेलित नहीं है। बाद बाकी क्या है, सभी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जब भारतीय मानक समय को यामात्र पर अर्धरात्रि एक स्थान पर सुबह 6 बजे है, तो उसी स्थान की अवस्थिति में जिसमें यामात्र पर वह कितना होता है दोस्तों, तो 172 डिग्री 30 मिनट होता है इसका पूर्व से। आइए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का दोस्तों आंसर हो जाएगा त्रिशूल। क्या है त्रिशूल, क्या है, भारत शिखर में क्या है, अवस्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आ गया। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है दोस्तों, भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का क्या हुआ है, निर्माण। तो क्वेश्चन नंबर 61 का दोस्तों आंसर हो जाएगा क्रिएटिसियस युग में। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा बी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क क्या है, नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंधन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर दोस्तों बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है, कौन सा लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन डी, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में कथनों में कौन सा लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है, तो उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 दोस्तों क्या कहता है कि टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है और दोनों मिलकर एक काम के लिए 75 दिनों में पूरा करते हैं, तो टीम अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ये दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 100 दिन में वह काम करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है दोस्तों, ए और बी की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 4:5 है। ए तथा बी का मासिक बचत का अनुपात 14:19 है। यदि ए और बी में प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 रुपये हो, तो ए तथा बी के मासिक व्यय आय के बीच कितना का अंतर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1000 इसका आंसर होगा दोस्तों। आप सभी लोग दोस्तों इसका सॉल्व करके देख लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 5 वर्ष पहले ए बी सी डी और औसत आयु 45 वर्ष थी। एक्स को जोड़ने पर इन पांचों का वर्तमान आयु में 49 वर्ष हो जाती है, तो एक्स की वर्तमान आयु क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 45 साल। आइए 68 की ओर बढ़ते हैं। कहता है दिए गए लुप्त विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 65। आप सभी लोग बना लेंगे एक बार। क्या है दोस्तों, ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी की, ए बहन की है, ए बहन है बी की। ए माइनस बी का अर्थ ए है बेटा है बी का। ऑप्शन ए क्रॉस बी का अर्थ है ए है पिता है बी का। ए भाग्य बी का अर्थ है ए भाई है बी का। यदि एफ गुने एम भाग्य यू प्लस एल इंटू जेड माइनस 1 है, तो एल किस प्रकार संबंधित आई से रखता है दोस्तों। तो ये पति का संबंध रखता है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पति।
आइए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। कितने थे? 3 7 3 8 6 वाट 18 13 72 17 360 22। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 10। क्या हो उसके 6 की जगह क्या होगा यहाँ पे 10। मागामसा धुर्रा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? मागामसा तो उत्तराखंड में है, सॉरी उत्तराखंड में है। कहाँ मागामसा धुर्रा दर्रा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। आइए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 72, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बाइसन तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होता है दोस्तों? तो मियोसिस द्वारा होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण मियोसिस द्वारा होता है। ये क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के बाह्य त्वचा का कार्य नहीं करता है? पौधे के बाह्य तो प्रकाश संश्लेषण करना। पौधे के बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है प्रकाश संश्लेषण करना। आइए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा तीसरा नंबर। हैजा किसके कारण फैलता है? तो ब्रिवियो कैलोरी के कारण। बी ऑप्शन बी का प्लेग किसके कारण होता है? पासुचेरेला पेस्टिस के कारण। ऑप्शन सी तपेदिक। तपेदिक किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियल के कारण। टाइफाइड किसके कारण होता है? सोलेनमा टाइफी के कारण। साल्मोनेला टाइफो के कारण। आइए 75 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए दोस्तों। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? निम्नलिखित में से कंपोजिटी कुल का पौधा क्या है? कंपोजिटी कुल का पौधा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का हो जाएगा सूर्यमुखी आंसर इसका। डीएनए परीक्षण किया गया था। डीएनए परीक्षण किया गया था डॉक्टर एलेक जेम्फ्रिज द्वारा। डॉक्टर एलेक जेम्फ्रिज द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ते हैं। प्रसव के बाद मां के स्तनों के कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग के दूध का स्राव होता है, जिसका किस नाम से जाना जाता है? तो कोलेस्ट्रम के नाम से। कोलेस्ट्रम के नाम से। आइए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। जब कम उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की जाती अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते, इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को प्रोक्सियम ब्यूबर्टी कहते हैं। प्रोक्सियम ब्यूबर्टी। आइए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि द्वारा होता है? मेलाटोन का तो इसका हो जाएगा पीनियल ग्रंथि द्वारा होता है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 81, प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है क्या कहलाता है? आइए क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन देखेंगे नेक्स्ट पेज में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्थियोनियोजेनियस। आइए क्वेश्चन नंबर 82 को पढ़ते हैं दोस्तों क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उत्तर चुनिए सही। तो आइए दोस्तों इसका क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या होगा? उत्तर चुनेंगे हम लोग। तो ब्रश का अशोक जो है अशोक का होगा प्रियदर्शनी। समुद्रगुप्त का हो जाएगा प्राक्रमांक। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या होगा? विक्रमादित्य। उसके स्कंदगुप्त होगा कर्मादित्य। तो इस सूची को आप सभी लोग याद कर लेंगे एक बार। अशोक प्रियदर्शनी होता है, समुद्रगुप्त क्या होता है? प्राक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है? विक्रमादित्य। ऑप्शन डी स्कंदगुप्त क्या है? कर्मादित्य।
तो आइए दोस्तों, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या हो जाएगा? 82 का ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन 83 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 83 का निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? तो 83 में मिलान जो गलत है, सुरकुर्दा धान की भूसी, यह गलत है। बाद बाकी क्या है, सभी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है? राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। आनंद अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद सिद्धांत किस में है? तो बौद्ध दर्शन क्या है अनात्म सिद्धांत। आइए क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। शाहजी ने किससे पूना की जहांगीर प्राप्त की थी? शाहजहां ने आदिल शाह से। शाहजी ने किससे पूना जागीर की प्राप्त की थी? तो आदिल शाह से। सैयद उस सलातिन की उपाधि किसने धारण की? सैयद उस सलातिन की उपाधि किसने धारण की? तो क्वेश्चन नंबर 87 का होगा फिरोज शाह तुगलक ने। आइए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। आइए क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है? भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था कहाँ? बारदोली में। आइए क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। टू वाइफ्स टोटल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? टू वाइफ्स टोटल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है। सेकेंड क्वेश्चन 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा वीणा का एक कुशल वादक था? तो औरंगजेब क्या था? वीणा का एक कुशल वादक था। ये क्वेश्चन नंबर 92 की ओर दोस्तों बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तेभांगा आंदोलन असम। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 93 का होगा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघुदेव की संज्ञा दी गई? लघुदेव की संज्ञा, तो कुरल को लघुदेव की संज्ञा दी गई थी, कुरल। आइए क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों जमींदारी एसोसिएशन नाम है। साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन ग्रीज को हटाता है किसके कारण? पाइसीकरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98 को देखेंगे। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बना? कार्बन टैक्स लगाने वाला, तो दोस्तों इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। किस शासक का लाल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो 99 का अगस्टस होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 100 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगस्टस होगा। आइए दोस्तों, इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन 1919 में हुआ था दोस्तों। इस प्रकार आपका क्वेश्चन बिहार दरोगा का टेस्ट 3 कंप्लीट हुआ। अगर दोस्तों आप सभी लोग चाहते हैं कि लुसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बुक का होमवर्क के माध्यम से सेट वाइज टेस्ट कंप्लीट करना चैप्टर वाइज, तो आप सभी लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाना होगा। तो आप सभी लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप कौन है दोस्तों। आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में यही है,
टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लोगो ये है टेलीग्राम। आप सभी लोग टेलीग्राम ओपन करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, ओपन करने के बाद टेस्ट सीरीज 0147 यानी मेरे टेलीग्राम में टेस्ट जो चलता है दोस्तों, सुबह 7 बजे 2 बजे सब्जेक्टिव का, शाम 4 बजे, शाम 4 बजे है ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद रात के 8 बजे ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चलता है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे दोस्तों, टेलीग्राम पे जाएंगे, टेस्ट सीरीज 0147 लिखेंगे ये वाला। उसके बाद आप सभी लोग ये वाला लोगो आएगा, तो आप सभी लोग इस पे लोगो पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और आप सभी लोग प्रत्येक दिन होमवर्क के माध्यम से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट मार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए आज का क्लास यहीं तक रहेगा, फिर कल मिलते हैं टेस्ट सीरीज 4 में, बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज 4 में। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।